भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन, इसका हिस्सा बनने का सपना कौन नहीं देखता। अगर ये सपना कई लोगों का है तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम CEN 9 बाई 2025 भर्ती प्रक्रिया को एकदम आसान शब्दों में समझेंगे ताकि रेलवे में करियर बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, इंडियन रेलवे सिर्फ पटरियों और ट्रेनों का एक जाल नहीं है। ये तो समझिए भारत की धड़कन है, करोड़ों लोगों को जोड़ने वाली एक ताकत। और ये जो भर्ती निकली है ना, ये मौका है इसी शानदार विरासत का एक अहम हिस्सा बनने का। एक बहुत ही सुनहरा मौका। 22,195। जरा इस नंबर को देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 22,195 मौके हैं एक स्थिर, एक सम्मानजनक करियर शुरू करने के। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े अवसर का पूरा पूरा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये लेवल 1 के पद आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो लोग हैं जो इंडियन रेलवे की नींव हैं, मतलब इन्हीं के दम पर पूरा ढांचा खड़ा है, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर हो या असिस्टेंट पॉइंट्समैन। असल में यही लोग हैं जो जमीनी स्तर पर काम करके रेलवे के पहियों को हमेशा चालू रखते हैं। और एक बात साफ होनी चाहिए, ये कोई ऐसी वैसी नौकरी का विज्ञापन नहीं है। ये सीधे भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल भर्ती है। ये जो नंबर है ना, CN 09/2025, ये इसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब इसकी प्रामाणिकता और इसके महत्व की एक पक्की मुहर है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सैलरी। तो इन पदों पर सैलरी क्या होगी? ये पद 7th पे कमीशन के लेवल 1 में आते हैं, यानी शुरुआती वेतन ही 18,000 रुपए है। और रुकिए, इसके ऊपर से महंगाई भत्ता, मकान का किराया और यात्रा में छूट जैसे कई फायदे अलग हैं। मतलब एक स्थिर भविष्य की तरफ ये एक बहुत ही सॉलिड कदम है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए दौड़ने से पहले एक बहुत जरूरी पड़ाव है जिसे पार करना होगा, और वो है एलिजिबिलिटी, यानी पात्रता। तो क्या कोई भी कैंडिडेट इस सफर को शुरू कर सकता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। उम्र की बात करें तो नियम बिल्कुल साफ हैं। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए उम्र है 18 से 33 साल। और हाँ, यहाँ इंक्लूसिविटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है, मतलब वो 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, जिससे वो 38 साल की उम्र तक भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हर पोस्ट की अपनी खास जरूरतें होती हैं, चाहे वो ट्रैक मेंटेनेंस हो या सिग्नलिंग का काम। शारीरिक फिटनेस और खास तौर पर आंखों की रोशनी बहुत मायने रखती है। ये जो A2, B1, C1 जैसे स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये पक्का करते हैं कि कर्मचारी भी सुरक्षित रहें और यात्री भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए, 2 मार्च 2026 जो कि आखिरी तारीख है, उस दिन तक सारी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। जिनका रिजल्ट आना बाकी है वो एलिजिबल नहीं होंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, लेवल 1 की नौकरियों में बहुत प्रैक्टिकल काम होता है, इसलिए इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा को ITI के बराबर नहीं माना जाएगा। चलिए, मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी चेक हो गई है। अब वक्त है असल सफर शुरू करने का। तो आइए अब एप्लीकेशन प्रोसेस के पूरे नक्शे को देखते हैं, जिसे एकदम आसान स्टेप्स में तोड़ दिया गया है। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 को शुरू होंगी और 2 मार्च को बंद हो जाएंगी। फीस भरने के लिए 4 मार्च तक का टाइम है। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं है, उसे ठीक करने के लिए 5 से 14 मार्च के बीच एक विंडो भी मिलेगी। पूरी की पूरी प्रोसेस सिर्फ इन 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, एक अकाउंट बनाना है। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तीसरा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और चौथा, एग्जाम की फीस भरनी है। हर स्टेप बिल्कुल सीधा और साफ है। अब फीस की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये वापस मिल जाएंगे अगर कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में बैठता है तो। और बाकी आरक्षित श्रेणियों के लिए 250 रुपये की पूरी फीस ही वापस हो जाएगी। तो मैसेज एकदम क्लियर है, रेलवे सिर्फ उन लोगों में इन्वेस्ट करना चाहता है जो इस प्रक्रिया को लेकर वाकई में गंभीर हैं। तो लीजिए, एप्लीकेशन सबमिट हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हो रही है। आइए अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस का ये सफ़र आगे कहाँ लेकर जाता है। ये जो भर्ती का सफ़र है ना, ये एक मैराथन जैसा है,
जिसमें कई पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है CBT, जहां ज्ञान की परीक्षा होगी। उसके बाद है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहां शारीरिक ताकत परखी जाएगी। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जाम। हर स्टेज एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिससे सिर्फ सबसे काबिल उम्मीदवार ही आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जो कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क तय कर सकता है। वो है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, CBT में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्केबाजी बहुत भारी पड़ सकती है, तो ध्यान क्वांटिटी पर नहीं, एक्यूरेसी पर होना चाहिए। ये जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है। रेलवे को ऐसे लोग चाहिए जो ज़मीनी हकीकत का सामना कर सकें, जो चिलचिलाती धूप में खड़े होकर ट्रैक ठीक करने जैसी मुश्किलों से न घबराएं। ये पूरी प्रक्रिया यही पक्का करती है कि आखिर में सिर्फ वही लोग चुने जाएं जो दिमागी और शारीरिक दोनों तौर पर मजबूत हों। अब सब कुछ हो गया, बस आखिरी सबमिट बटन दबाना बाकी है। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए। फाइनल क्लिक से पहले कुछ आखिरी बातें हैं, कुछ आखिरी चेक्स हैं जो एक सफल एप्लीकेशन और एक रिजेक्टेड एप्लीकेशन के बीच का फर्क साबित हो सकती हैं। और ये शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे ज़रूरी नियम है। एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक RRB यानी एक रेलवे जोन में ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर RRB एक अलग इलाके के लिए भर्ती करता है और इससे पूरा सिस्टम व्यवस्थित रहता है। अगर एक से ज़्यादा RRB में अप्लाई किया तो सारे के सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस एक छोटी सी गलती से बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, अपना खुद का एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही इस्तेमाल करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। नंबर 2, अपना RRB जोन बहुत सोच समझकर चुनें क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। नंबर 3, ये पक्का कर लें कि सारे सर्टिफिकेट्स जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह सही फॉर्मेट में हों। और सबसे आखिर में, आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट मिनट की तकनीकी दिक्कतों से बचना ही बेहतर है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे रेलवे के काम में हर एक नट और बोल्ट का सटीक होना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म में भी हर जानकारी का सटीक होना बहुत ज़रूरी है। ये सावधानी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो अब असली सवाल यही है, क्या तैयारी पूरी है? क्या सारे दस्तावेज सही जगह पर हैं? और क्या इरादा एकदम पक्का है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये तो भारत की लाइफलाइन इंडियन रेलवे के साथ एक शानदार सफर का टिकट बुक करने जैसा है। सभी को शुभकामनाएं।